अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर हफीज़ुर रहमान पाकिस्तान जमहूरी इत्तेहाद की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर है। हमारा आज का सवाल ये है कि क्या 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के नतीजे में हमारी कौमी ज़िंदगी में, हमारी माशरती ज़िंदगी में या इनफरादी ज़िंदगी में कोई तब्दीली आएगी? हमारा सवाल मनफी में, जवाब मनफी में, क्योंकि वही चेहरे आएंगे, वही माइंड सेट आएगा, वही IMF से कर्जे लिए जाएंगे, वही वर्ल्ड बैंक से कर्जे लिए जाएंगे, वही जो है वो कहते हैं मुश्किल फैसले करेंगे। तो मुश्किल फैसले क्या करेंगे? ठीक है, वक्ती तौर पे डॉलर को सस्ता कर लेंगे, पेट्रोल को सस्ता कर लेंगे, फिर नारे मारेंगे कि जी देखें हमने कितनी महंगाई को कंट्रोल कर लिया, लेकिन होगा कुछ नहीं। आपकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली आने वाली नहीं है। ये अगले 5 साल भी आप इसी तरह ये सब लोग जो है आपके सरों पे एक अज़ाब इलाही की शक्ल में मुसल्लत रहेंगे। हाँ, ये अपनी आयशियाँ करते रहेंगे। तो फिर हल क्या है? हल हमारे पास है। पाकिस्तान जमहूरी इत्तेहाद आपको हल ये देता है कि हमें आयरन कर्टन में जाना होगा। हमारा मैनिफेस्टो का ये सबसे अहम तरीन नुकता है। आयरन कर्टन क्या है? आयरन कर्टन ये है कि माओ ज़ेडुंग ने चाइना में 20 साल के लिए चाइना को आयरन कर्टन में रखा। मतलब चीनी कौम ने 20 साल के लिए बैरूनी दुनिया से राब्ता ख़त्म कर दिया। हम 10 साल की बात कर रहे हैं, हम 20 साल की बात नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं कि 10 साल के लिए हम बैरूनी दुनिया से अपना राब्ता ख़त्म कर देंगे। इसे कहते हैं आयरन कर्टन। राब्ता ख़त्म करने से क्या मुराद है? राब्ता ख़त्म करने का मतलब ये है कि हम बाहर की दुनिया से कुछ भी बरामद नहीं करेंगे। मतलब हम IMF से, वर्ल्ड बैंक से जो कर्जे लेते हैं, जो डॉलर लेते हैं और डॉलर लेकर हम अपने आप को कर्ज दर कर्ज के बोझ तले दबा रहे हैं, वो कर्ज लेना हम बंद कर देंगे और जो हमारे मुल्क में है, जो मौजूद है, उसी पे गुजारा करेंगे। यानी असूल ये होगा उस आयरन कर्टन के, जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। ठीक है, मिसाल की बात ये है, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि चाय जो है तकरीबन 25 से 30 अरब रुपए की हम चाय जो है सालाना बरामद करते हैं, वो हम नहीं करेंगे। हम खुर्दनी तेल बरामद करते हैं, वो नहीं करेंगे। हम इस तरह की लातादाद चीज़ें जो हम बरामद करते हैं जिनके बगैर हमारा गुजारा मुमकिन है, पेट्रोल है। हम अब एक शख्स एक गाड़ी में बैठा हुआ है, वो जा रहा है क्योंकि उसके पास करप्शन का पैसा है, उसने टैक्स चोरी का पैसा है, वो ऐशी करते हुए एक गाड़ी में जा रहा है। हम बंद कर देंगे इस चीज़ को। हम पेट्रोल पे जो हम बरामद कर रहे हैं, लाखों डॉलर खर्च कर रहे हैं, वो ख़त्म हो जाएगा। हम पेट्रोल सिर्फ और सिर्फ बिजली पैदा करने के लिए होगा, और वो भी इस हद तक होगा कि हम अपने कारखाने चला सकें। गरीब तो वैसे भी लोड शेडिंग देख रहे हैं, 12-12, 15-15 घंटे, 24-24 घंटे की, 20-20 घंटे की लोड शेडिंग। तो अमीरों को भी लोड शेडिंग देखनी होगी। अच्छा, इसके उसका भी हमारे पास बड़ा बेहतरीन हल है कि हम सोलर एनर्जी को कैसे डेवलप करेंगे, और हर घर में जो है हम सोलर एनर्जी को डेवलप करके वहाँ रोज़गार को जन्म देंगे। हर घर को हम बिजली घर बना देंगे। ठीक है, वो एक अलग हमारे पास प्लान है। बार आयरन कर्टन के हवाले से मैं ये बात कर रहा था कि जब हम आनी पर्दे के पीछे जाएंगे 10 साल के लिए, हम दुनिया से राब्ता ख़त्म कर देंगे। हम दुनिया भी चीज़ें बेचेंगे, हम दुनिया से चीज़ें खरीदेंगे नहीं। ये आयरन कर्टन का असूल होगा। ठीक है, तो इसके लिए ये एक इसके साथ इस आयरन कर्टन को कामयाब करने के लिए जो सबसे अहम तरीन और जो इसके पेरिफेरल प्रोग्राम है वो बड़े ज़रूरी है। मिसाल की बात है, उसमें टॉप पे जो हमारा प्रोग्राम है वो है पीस, अमन। हम ये समझते हैं कि जब तक हमारे मुल्क में अमन कायम नहीं होगा, उस वक्त तक हमारे यहाँ कारोबार मुमकिन नहीं है। भाई, आपकी ज़िंदगी को जब खतरा हो तो आप कारोबार कैसे कर सकते हैं? तो अमन कायम करना, हमने अपनी पुलिसिंग को अपनी फ़ौज से भी ज़्यादा मॉडर्न करना होगा, अपनी फ़ौज से भी ज़्यादा जदीद करना होगा, अपनी फ़ौज से भी ज़्यादा उनको सहूलतें हम देंगे और बेहतरीन पुलिसिंग कायम करेंगे। वन ऑफ द बेस्ट पुलिसिंग इन द वर्ल्ड। ठीक है, इंतहाई प्रोफेशनल किस्म की हम पुलिस बनाएंगे अपने यहाँ। हम और स्पेशली हम टूरिज्म के लिए स्पेशल टूरिस्ट पुलिसिंग डेवलप करेंगे, ताकि हमारे मुल्क में जो बाहर से टूरिस्ट कदम रखेगा उसके साथ एक पुलिस ऑफिसर होगा। उस वक्त तक होगा जब तक वो इस मुल्क से जाएगा नहीं। ठीक है, हम हर किस्म की पुलिसिंग, एयर पुलिसिंग, ग्राउंड पुलिसिंग, सी पुलिसिंग डेवलप करेंगे। हम हर किस्म की पुलिसिंग को डेवलप करेंगे ताकि हमारा शहरी जो है, ये कराची में जो कारें चोरी और ये मोबाइल और ये गुंडागर्दी, इस गुंडागर्दी जो होती है, इसमें सब के सब पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व होते हैं। इनके बगैर मुमकिन हो ही नहीं सकता, ब्यूरोक्रेसी के बगैर हो ही नहीं सकता। हम इनके लिए बाकायदा कानून साजी बनाएंगे। इसके लिए मौत की सज़ा होगी। जो मोबाइल स्नैचिंग करेगा, जो गाड़ी चोरी करेगा, इसके लिए सजाए मौत। ड्रग्स के लिए जो तिजारत करेंगे, जो बेचेंगे, जो पकड़ा जाएगा, सजाए मौत। ठीक है, कड़ी से कड़ी सज़ा हम लेकर आएंगे। हम
पीस हमने कायम करना है। तो आयरन कर्टन हमारा बेसिकल जो फिलॉसफी है, जब हम अपनी कौम को आयरन कर्टन में लेकर आएंगे तो फिर हमने इंतहा दर्जे का पीसफुल एटमॉस्फेयर पैदा करना है। हम तहकीक की तरफ जाएंगे, हम अपने वसाइल जो मौजूदा फ़ज़ाइल है उसको बेहतर करेंगे, और जो वसाइल हमारे पास नहीं है हम नए वसाइल पैदा करेंगे। मिसाल की बात है, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि मुशर्रफ के दौर में हरिपुर के करीब जो चाय के बागात लगाए गए वो कामयाब हुए थे, लेकिन उस पर बाद में काम नहीं हुआ। इसी तरह ये हंगू बेल्ट जो है, कोहाट हंगू और पड़ाचनार बेल्ट जो है, यहाँ बेहतरीन जो है तो दुनिया का बेस्ट जैतून काश्त किया जा सकता है, लेकिन उस पर काम नहीं हो रहा। पाकिस्तान के पास जगह जगह हमारे पास मौके हैं, बेहतरीन मौके हैं हमारे पास, हम काम नहीं कर रहे। उसकी वजह ये है कि जो हमारी लीडरशिप है, जो हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी है, ये कर्जे लेकर इन्होंने भिखारी बना दिया हमें। और कर्जे इसलिए लिए जाते हैं कि हम कर्जे लेने से जब आप भिखारी बनते हैं तो आपकी कौमी पॉलिसी नहीं बन सकती, आपकी खुददारी की पॉलिसी आप नहीं बना सकते। तो पाकिस्तान को गुलाम रखने के लिए हमें कर्जों में जकड़ा जा रहा है। कर्जों में जकड़ने वाले हमारे अपने जो है वो चाहते हैं कि हम कर्जों में रहें, क्योंकि जब तक हम कर्जों में रहेंगे तो ये 7वीं एटमी कुव्वत जो है ये इसमें फैसला, ये अपने फैसले नहीं बता सकती। लीडरशिप क्वालिटी जो है हमारे अंदर वो हमसे छीन ली जाती है, क्योंकि आप तो भिखारी है जी। आपको वो कहते हैं ना, बेगर्स आर नॉट चूजर्स, ठीक है। तो बात ये है कि जो फकीर जो होता है उसके पास चॉइस नहीं होती। पाकिस्तान जमहूरी इत्तेहाद ये कहता है कि हम आपको 10 साल के जब आयरन कर्टन में लेके जाएंगे, जब आप वहाँ से निकलेंगे तो आप कौमों में एक लीडर होंगे, लीडर रहनुमा कौम। हम पैरोकार कौम हैं इस वक्त। रहनुमा कौम बनने के लिए नामुमकिन फैसले किए जाते हैं। मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ कि अगर आपने रहनुमा कौम बनना है तो आपको नामुमकिन फैसले करने होंगे, और यही असल में इनकलाब है। यही इसे इनकलाब कहते हैं कि जब तक अपने ऊपर इनकलाब नहीं लाओगे, अपनी जिंदगी पे इनकलाब लागू नहीं करोगे, अपने आप पे इनकलाब नहीं लाओगे, तुम कौम पे इनकलाब नहीं ला सकते, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम ये कहते हैं यार इनकलाब आना चाहिए, इनकलाब आना, यार सबसे पहले अपने ऊपर तो इनकलाब लाओ। पहले खुद को तो तैयार करो कि हाँ मैं भूखा रहना पसंद करता हूँ, मैं भूखा रह सकता हूँ, मैं रहूँगा भूखा। तो जब आप खुद भूखा रहना, हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे अपनी तहरीक को चढ़ाया, अपने भूखे पेट पे पत्थर बांधे और उस तहरीक को परवान चढ़ाया। तो उन्हीं से हमें सीख कर कि पहले अपने ऊपर अपने आप को खुद को भूखा रखना है, तो उसके बाद जो है तो फिर हम अपनी कौम को तैयार करेंगे कि अब आप आए, हम भी आपके साथ भूखे हैं। ये नहीं कि मैं एयर कंडीशन वज़ीर-ए-आज़म हाउसों में रह रहा हूँ, प्रेसिडेंशियल पैलेसेस में रह रहा हूँ और बाहर टीवी पे आकर कहूँ कि जी कौम जो है मुश्किल फैसलों के लिए तैयार हो जाए। ये मुनाफिकत, ये आर्टिफिशियल डायलॉग और ड्रामे और नारेबाजियाँ, ठीक है, हम इस मुनाफिक तबके से जान छुड़ाएंगे। तो सबसे पहले भाइयों मेरी बात ये कि पाकिस्तान जमहूरी इत्तेहाद आपको ये कहता है कि 10 साल के लिए हमने आयरन कर्टन में जाना होगा। उस आयरन कर्टन को कामयाब करने के लिए हमें अपने मुल्क में, अपनी सरहदों पे, अपने अंदर, अपने बाहर, हर तरफ से हमने अमन कायम करना होगा। आज के लिए यही पैगाम है। इंशाअल्लाह ताला फिर इससे आगे भी आपसे अपने मंशूर, अपने पार्टी मंशूर के हवाले से मैं आपसे बात करता रहूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। थैंक यू वेरी मच।